हेलो स्टूडेंट। अभी रजे अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू है। अब आपका लास्ट 15 और 16 जो MCQ हैं उसको डिस्कस करेंगे। 15 MCQ में लिखा हुआ है कंप्यूट द गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि फर्नीचर के ऊपर कितना लॉस और कितना गेन हुआ उसकी सेल पे वो आपने निकालना है। आपको दिया हुआ है कि जो फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1,05,000 है, 1,05,000, और एंडिंग बैलेंस फर्नीचर का 75,000 है, और फर्नीचर की सेल करके जो पैसा आया है वो 20,000 है, और डेप्रिसिएशन जो लगी है वो 25,000 है। तो राजे इसका 4 ऑप्शन दी हुई हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ए गेन हुआ आपको 5,000 का, बी में गेन हुआ है 15,000 का, सी में लॉस हुआ है 5,000 का, और डी में लॉस हुआ है 15,000 का। 4 ऑप्शनों में से डी ऑप्शन जो करेक्ट है, आपको लॉस हुआ है 15,000 का। ये आपने कैसे निकालना है, इसके लिए बिल्कुल लास्ट में आ जाए। यहाँ पे देखिए आपको फर्नीचर का अकाउंट्स बना के दिखाया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया है जो कि आपने डेबिट साइड में लिखना है 1,05,000, और क्लोजिंग बैलेंस नीचे लिखना है राइट साइड में 75,000। तो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लिए। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि आपने फर्नीचर की जो सेल की है वो 20,000 की है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो अगर आपने जनरल एंट्री में फर्नीचर को क्रेडिट किया है तो फर्नीचर की क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा बाई कैश 20,000। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फर्नीचर के ऊपर 25,000 की डेप्रिसिएशन लगी है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब इस एंट्री में भी फर्नीचर क्रेडिट है तो आपको फर्नीचर की क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन 25,000। और जब आप क्रेडिट साइड का टोटल लगाओगे तो वो आ जाएगा 1,20,000, और यही टोटल आपने डेबिट साइड में लिखना है 1,20,000। अब 1,20,000 में से जब आप ओपनिंग बैलेंस 1,05,000 माइनस करोगे तो 15,000 का, ठीक है, आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ठीक कर लो, ये आपका है प्रॉफिट। तो इसलिए आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो राजी बी है, बी बेल। आपकी करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, अगर फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड में 15,000 का निकला है तो ये प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, आपको फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा जनरल एंट्री में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अगर फर्नीचर डेबिट है तो डेबिट साइड में आपने क्या लिखा है, टू प्रॉफिट 15,000। अगर लॉस हो जाए तब एंट्री क्या होती है, तब P&L डेबिट होता है और फर्नीचर क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता, ठीक है, अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता तो वो लॉस होता, बट डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है। ये 15,000 का अमाउंट डेबिट साइड में निकला है, इसलिए आपको गेन हो रहा है। तो इसमें आपकी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन सॉल्व करने के लिए फर्नीचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, फिर जितनी आपकी सेल हुई उससे एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई कैश। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, यहाँ आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन। दोनों एंट्रियों में फर्नीचर आपने क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में दोनों एंट्री आई हैं, और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है। यहाँ पे जो 15,000 का डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है ये आपका गेन को शो करता है, तो इसलिए आपकी ऑप्शन होगी बी करेक्ट। अब राजा आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। उसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मैच फंड टू बी शोन इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, कि एक आपको फंड मिला है मैच खेलने के लिए। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000 का, और डोनेशन आपको रिसीव हुई है 40,000 की,
और कुछ एक्सपेंस हुए हैं 60,000 के और कुछ लॉस हुआ है 10,000 का। तो आपने क्या करना है, एक बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। मैचिंग फ़ंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 80,000। उसमें आपको करंट ईयर में जो पैसा रिसीव हुआ है डोनेशन का 40,000, वो राजे ऐड कर देना है। आपके पास 1,20,000 हो गया। अब जो 60,000 का खर्चा है वो इसमें से आप माइनस कर दो। 60,000 का खर्चा माइनस कर दिया, उसके बाद आपका 120 में से 60 लेस करके कितना आ गया, 60। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की जब आपने सेल की, मैच फंड इन्वेस्टमेंट की, तो 10,000 का लॉस हो, उस लॉस को भी लेस कर दीजिए। अब आपके पास जो आंसर आता है वो है 50,000। इसका मतलब है कि 50,000 का जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, आपने मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखना है 80,000, जितना फंड का पैसा इस साल रिसीव हुआ वो ऐड कर देना है 40,000, टोटल हो गया 120। अब आपके 60,000 के एक्सपेंस है और 10,000 का लॉस है, वो माइनस कर देना है, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50,000। उम्मीद है MCQ आपको समझ में आ गए होंगे। राइट, थैंक यू।